दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक आदमी ने ताजमहल, लाल किला और यहां तक कि संसद भवन तक बेच दिया था। जी हाँ, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारत के सबसे बड़े ठग, सबसे बड़े कॉन आर्टिस्ट नटवर लाल की दास्तान। नटवर लाल का असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। बिहार के सीवान जिले के छोटे से गांव में निकला यह शख्स इतना होशियार था कि गांव वाले भी कहते ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन किस तरह का बड़ा आदमी, ये किसी ने नहीं सोचा था। बचपन से ही उसे नकली दस्तखत और फर्जी कागज बनाने में महारत हासिल थी और यही हुनर आगे चलकर उसके ठगी के साम्राज्य की नींव बना। नटवर लाल का सबसे मशहूर कारनामा था ताजमहल को बेचना। उसने नकली कागजात और सरकारी सील के साथ विदेशी सैलानियों को यकीन दिला दिया था कि ताजमहल उसका है और वो उसे बेच रहा है। सोचिए, विदेशी खरीदारों ने भी उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक कई बार बेचे। हर बार नए कागज, नया हस्ताक्षर और नया खेल। इतना ही नहीं, उसने बड़े बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपतियों से करोड़ों का चूना लगाया। नकली डिमांड ड्राफ्ट और फर्जी चेक से बैंक भी चकरा गए थे। लेकिन दोस्तों, नटवर लाल सिर्फ ठगी नहीं था, वो एक जेल ब्रेक मास्टर भी था। उसे कई बार पकड़ा गया, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी पटना में। लेकिन हर बार वो किसी न किसी चालाकी से पुलिस की गिरफ्त से निकल भागा। कहते हैं उसने 8 बार जेल से फरार होकर रिकॉर्ड बनाया था। उसका सबसे मशहूर किस्सा 1996 का है, जब उसे पुलिस ट्रेन से कोर्ट ले जा रही थी। वो पुलिस को चकमा देकर ऐसे गायब हुआ कि फिर कभी पकड़ा ही नहीं गया। आखिरी बार उसका चेहरा लोगों ने उसी दिन देखा था। उसके बाद बस किस्से, कहानियों और रहस्य में वो जिंदा है। नटवर लाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो गरीबों की मदद करता था। वो अमीरों को ठगकर उनका पैसा गांव के गरीब बच्चों में बांट देता था। शायद इसी वजह से लोग उसे डर से ज्यादा एक हीरो की तरह देखते थे। उसके गांव में आज भी बच्चे स्कूल की किताबों में नहीं बल्कि लोक कथाओं में उसका नाम पढ़ते हैं। लोग हंसते हुए कहते हैं, हमारे गांव का बेटा तो संसद भवन तक बेच आया था। दोस्तों, नटवर लाल सिर्फ एक ठग नहीं था, वो एक कहानी था। एक ऐसा इंसान जिसने दिमाग का इस्तेमाल गलत दिशा में किया और पूरे देश को बार बार चकमा दिया। आज भी जब कोई चालाक ठग सामने आता है तो लोग कहते हैं, अरे ये तो नटवर लाल निकला। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के सबसे बड़े ठग नटवर लाल की। क्या आपको लगता है कि अगर उसका दिमाग सही दिशा में जाता तो वो देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था? अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं लाऊंगा एक और ऐसी कहानी जो सच्ची भी होगी और रहस्यमयी भी। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।